पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरिहे पिता गौः गाम गवा गवे गोः गवी हे गौ हे गौ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल संस्कृत आस्था। तो स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। और आज हम लोग संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को लेकर कुछ बातें करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ तथ्यों का ज्ञान हासिल करेंगे। तो इसमें हमने आपके लिए चुन कर रखा है ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी परीक्षा जूनियर भर्ती की हो, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे सुपर टेट की हो, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके लिए संकलित किया है। दोस्तों चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है गो शब्द, ध्यान दीजिएगा, गो शब्द का गोभ्याम रूप किस विभक्ति का है। ध्यान दीजिएगा, शब्द रूप से क्वेश्चन आया है तो और आप तो जानते हैं कि कोई परीक्षा और शब्द रूप का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है दोस्तों। हालांकि पिछले सुपर टेट में आपने देखा था गो शब्द से क्वेश्चन आया था और किसी भी परीक्षा में आ भी सकता है। तो गो शब्द का गोभ्याम रूप जो है किस विभक्ति का है ये हमको जानना है, और जिसके लिए ज़रूरी है गो शब्द का रूप याद होना। दोस्तों तो गो शब्द का रूप आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, पहले इस लिखी हुई बातों को देखिए। कहा गया है कि गौ शब्द के कई अर्थ होते हैं, ध्यान देंगे, कई अर्थ होते हैं गौ शब्द के दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से अर्थ होते हैं। पुल्लिंग में गौ शब्द का अर्थ बैल होता है, गौ माने बैल होता है, और गौ माने सूर्य होता है, और गौ माने किरण होता है। ये तीन अर्थ होते हैं पुल्लिंग में दोस्तों गौ शब्द के, यानी बैल का, सूर्य का, किरण का, तीनों का आप एक साथ रूप याद करोगे गौ के रूप में। वहीं पर बात करें स्त्रीलिंग में तो उसमें गौ का अर्थ गाय होता है, पृथ्वी होता है और वाणी होता है। तो गौ ऐसा शब्द अपने आप में बहुत ही अजीब सा शब्द है दोस्तों। गौ शब्द के ये 6 अर्थ होते हैं, बैल, सूर्य, किरण, गाय, पृथ्वी और वाणी, इतने अर्थ होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, स्पेशल शब्द है, आप समझ लीजिए। तो देखिए इसका रूप अभी हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं इसको कैसे आप याद करोगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये है आपका गो शब्द का रूप, जो कि बहुत ही आसान है, कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, इतना हम आपको सलाह देंगे कि रूप आप जो ऐसे याद करते हो, ऐसे याद करते हो कि गौ, गावो, गावा, गाम, गावो, गा, ऐसे याद करते हो, तो हम आपको सलाह देंगे ऐसे आप ना याद करें। आप रूप को ऐसे याद करें, ऐसे याद करें, ऐसे याद करें। ऐसे याद करते हैं तो आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें याद करनी पड़ती हैं, और अगर ऐसे याद करते हो आप तो आपको केवल और केवल 3 लाइनें याद करनी होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके रूप को ध्यान से, और ये रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसको 3 लाइन में आप याद करोगे, और ध्यान दीजिएगा इसको जो है याद करते समय, बोलते समय आप इसको 4-4 के पार्ट में बोलोगे, ऐसे 4-4 के पार्ट में, ये 4-4 के पार्ट में दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम आपको कुछ ऐसी तकनीक बता रहे हैं जिससे आप आसानी से रूप को याद कर सकते हो। ऐसे आप जो है 4-4 के पार्ट में आप ऐसे बोलोगे, एक बार में 4, एक बार में 4, ऐसे बोलोगे। तो आप बोलोगे गौ गाम गवा गवे गो गवी हे गौ। और दूसरी लाइन आएंगे तो दूसरी लाइन में आप बोलेंगे गाओ गाओ गोभ्याम गौ हे गाओ, गौ गाम गवा गवे गो गवी हे गौ। और आएंगे अंतिम लाइन पर, यहाँ आप इसको ही बोलेंगे गावह गाह गोभ्यः गवाम गोसु हे गावह गो गाम गवा गवे गो गवी हे गौ। गाओ गाओ गोभ्याम गवो हे गाओ, गौ गाम गवा गवे गो गवी हे गौ। तो दोस्तों इस तरह से एक गीत बना करके, एक सॉन्ग बना करके
बहुत ही रुचिकर इसको बना करके तब आप याद करिए, क्योंकि कोई भी तथ्य, कोई भी बिंदु जब तक हमारे लिए रुचिकर नहीं होता, हमको उसमें आनंद नहीं आता, हमको उससे किसी ना किसी प्रकार का रस नहीं मिलता, तब तक वो हमारे लिए रुचिकर नहीं होता और वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में अस्थाई स्थान नहीं बना पाता। तो इस तरह से आप इसको एक गीत बना के याद करिएगा, तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। गौ हो गाम गवा गवे, गो हो गवी, हे गौ हे गौ, ऐसे आप याद करिएगा। दूसरी लाइन, गावो गावो गोभ्याम गोभ्याम, गोभ्याम गवो हे गावो, गौ गाम गवा गवे, गो गवी, हे गौ। इस तरह से गावह गाह गोभी गोभ्यः, गोभ्यः गवाम गोसु हे गावः, गौ गाम गवा गवे, गो गवी, हे गौ। इस तरह से याद करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? तो क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों, गो शब्द का गोभ्याम रूप किस विभक्ति का होता है? तो आप जानते हैं कि गोभ्याम गोभ्याम गोभ्याम, ये देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा गोभ्याम गोभ्याम गोभ्याम। अगर विभक्ति पूछे तो आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों विभक्तियों में द्विवचन में एक ही समान होता है, यानी ये तृतीया चतुर्थी पंचमी दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो दिया है क्वेश्चन, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, और ऑप्शन सी दे दिया है ए और बी दोनों। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों से, क्योंकि गोभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी और पंचमी इन तीनों में होता है। अगर यही तृतीया चतुर्थी के बजाय पंचमी भी दिया होता तो भी आपका सही होता, क्योंकि ये तो देखिए द्विवचन में, दो वचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी सबका एक समान होता है। कोई भी शब्द रूप हुआ दोस्तों, सबका एक समान होता है। तो यहाँ आपसे जो है किस विभक्ति को पूछा है, तो विभक्ति आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों होगी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये भी दोनों। और हाँ, अगर वचन पूछता तो वचन द्विवचन में होगा, ये भ्याम वाला आप याद रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आज हमने रूप से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और चूंकि आपका अगर यूपी टेट हो तो उसमें तो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक रूप से आ जाता है, तो इसलिए हमने आज आपके लिए रूप से कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों। और हमने खुद अपने हाथ से लिखकर आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया है, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। यानी रमा शब्द का षष्ठी यानी 6वीं विभक्ति आपसे पूछा है, संबंध कारक में पूछा है कि इसका बहुवचन का रूप क्या होगा। यानी आप जो 3 लाइन का रूप याद करते हो वैसे, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस लाइन में से आपको ढूंढना है, ठीक है। तो ढूंढना भी है तो षष्ठी में आप, बहुवचन में षष्ठी में, यहाँ सप्तमी के ठीक पहले आपको ढूंढना होगा। तो रमा शब्द का रूप, पहली बात एक बात ध्यान दीजिए, ये जो रमा है, रमा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रमा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और इसके लास्ट में बड़ा आ है, यानी आकारांत है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप आप रमा पर चलाएंगे, जिसमें खास करके तो लता का रूप प्रसिद्ध है, और लता की तरह से रमा का भी चलेगा। तो आइए देखते हैं इसके रूप को थोड़ा सा हम लोग, कि इसका रूप कैसा है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रमा का रूप हमने आपके लिए लिख दिया है, ये रमा का रूप है। इसमें भी आप जो है इस फॉर्मेट को अपनाएंगे, ऐसे आप 3 लाइन में इसको लाइन बाय लाइन याद करेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप जो है ऐसा करिएगा कि 4-4 को एक बार में बोलिएगा, जैसा कि हमने गौ वाले रूप में बोला था। तो इसमें भी 4-4 को आप एक बार में बोलिएगा, तो आपके लिए बेहद आसान होगा ये रूप। तो ये है आपका, चाहे लता का हो, चाहे रमा का हो, चाहे बालिका का हो, जो भी ऐसा शब्द हो कि आकारांत हो और स्त्रीलिंग शब्द हो, उसका रूप ऐसे ही चलेगा। तो इसका भी आप याद कर सकते हो एक गीत की तरह से, एक गाने की तरह से, जैसे आप इसको बोल सकते हो तरीके से।
आप देख रहे हैं हम चार चार को एक एक बार में बोल रहे हैं, बस आप इतना कीजिएगा, चार को बोल के रुकिए फिर चार को बोलिए। तो आप ऐसे बोलेंगे रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। अब जो विभक्ति पूछता है तो उसको आप बताइए, और वचन पूछता है तो एक वचन वाली लाइन ये है, द्विवचन वाली लाइन ये है, बहुवचन वाली लाइन है। इस तरह से अगर आप याद करते हो तो क्वेश्चन तो आपका किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा दोस्तों। चलिए दूसरी लाइन को देखते हैं। रमे रमे रमाभ्याम 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 रमयो हे रमे। इस तरीके से तो ये आपका दूसरी लाइन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं बहुवचन में। रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमाः रमा रमां रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे। इस तरीके से आप बहुत ही इसको रुचिकर बना के याद करेंगे। इसको एकदम से आप ऐसा इसको याद करिए, आपको इसमें आनंद मिल रहा है तो फिर आपको अपने आप ये याद हो जाएगा दोस्तों। ऐसा समझ के मत याद करिए कि हमको रटना है, तो नहीं याद होगा। इस तरह से आप इसको रुचिकर बनाइए, गीत की तरह से बनाइए आप दोस्तों। उसके लिए हमने बताया है चार चार के पार्ट में इसको आप बोलिए, तुरंत बोलिए। तो हमारे साथ बोलिए रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। बिल्कुल जी हाँ, हमारे साथ बोलिए। हमको पता है आप मुस्कुरा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ बोलिए रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे 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 रमाभ्याम 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 रमयो हे रमे रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। और लास्ट में रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमा। बस एक बात इसमें याद रखना दोस्तों, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है इसके जो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आप पाएंगे सप्तमी होता है। तो सप्तमी बहुवचन में हमेशा हर शब्द रूप में ये सु होता है, जैसे बालकेशु होता है और नदीसु होता है, तमाम सब में सु होता है यहाँ सप्तमी बहुवचन में। और सब में खष्टिस्सा होता है, ध्यान देंगे सब में खष्टिस्सा होता है। लेकिन ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसा होता है जिसमें लास्ट में सु छोटा सा से होता है। कोई भी शब्द हो, जैसे लता का हो तो लता का भी आप याद करोगे लता लताम लतया लतायै लतायाह लतायाह लतायाम हे लते। तो इससे लता का चल जाएगा क्योंकि लता के लास्ट में बड़ा आ है और लता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार बालिका का बालिका बालिकाम बालिकया बालिकयै बालिकयाह बालिकयाह बालिकायाम हे बालिके। इस तरह से आप याद कर लोगे। राधा का याद कर लोगे राधा राधाम राधया राधायै राधायाह राधायाह राधायाम हे राधे। इस तरह से आप याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक वो शब्द जिसके लास्ट में बड़ा आ है और वो शब्द स्त्रीलिंग हो दोस्तों, दो बात आप ध्यान देना, उसका रूप इसी तरह से चलेगा। एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि सप्तमी बहुवचन में इसमें छोटा सा होता है, छोटा सा से सु आपका होता है। तो अब ध्यान देते हैं आपके क्वेश्चन पे जरा सा एक बार पुनः कि आपके क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो पूछा है यहाँ पर आपसे दोस्तों कि रमा शब्द का षष्ठी बहुवचन। अब बहुवचन माने आप है अंतिम लाइन पढ़ोगे, इसके लिए अंतिम लाइन। तो आपने अंतिम लाइन में देखा था रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः, तो रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः चार हो गया। और पांचवा आप जब पढ़ोगे थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये है रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः। ये आपने जब इतना याद किया रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः चार है, तो पंचमी में रमाभ्यः है, षष्ठी में रमाणाम है। तो ये षष्ठी आपका है रमाणाम, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है षष्ठी बहुवचन रमाणाम होगा। तो आप देख सकते हैं कि षष्ठी बहुवचन का यहाँ पर आपको दिया है रमाणाम दोस्तों। ये हलंत पर भी आप ध्यान रखेंगे, हलंत बदल के कभी ऑप्शन आपका बन जाता है दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो बी सही होगा दोस्तों। चलिए रूप का हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे और आपको रटा देंगे। रूप के लिए किसी प्रकार की आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका जो है वो थोड़ा सा हटके है, माहेश्वर सूत्र को लेकर है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया, ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण दो बार आया है। अब माहेश्वर सूत्र आपको याद होगा
और उसमें आप देखेंगे कि कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है दोस्तों। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल मिला के 14 होती है और 14 में एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है, केवल एक वर्ण और कोई वर्ण नहीं दोस्तों। तो आप यहाँ देखते हो तो माहेश्वर सूत्र में आपका पहला सूत्र आयुड़, ऋलिक, एवं, अयोच, हैबरट और लड़। तो हैबरट में हाय आया है और जब 14वें माहेश्वर सूत्र को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको हल मिलेगा और हल में भी हा मिलेगा, यानी हा वर्ण जो है वो आपका 2 बार आया हुआ है। यहाँ एक बात और अगर आपके दिमाग में आ रही है कि भाई अड़ा भी तो 2 बार आया है, क्योंकि आयुड़ में अड़ा और लड़ में भी अड़ा, तो ये अड़ा 2 बार आया है। लेकिन ये अड़ा जो 2 बार आया है ये वास्तव में ये वर्ण नहीं है, ये माहेश्वर सूत्र का लास्ट अक्षर है जो हलंत वाला होता है दोस्तों। अब हलंत वाला जो होता है उसको इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या होता है संज्ञक, इत्संज्ञक किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो माहेश्वर सूत्र का स्पेशल वीडियो बन चुका है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल जब आपसे पूछे कौन सा इत्संज्ञक वर्ण 2 बार आया है तब आप अड़ा सही करेंगे, या फिर हा ना हो तब भी आप अड़ा सही करेंगे। लेकिन जब पूछ ले आपसे क्वेश्चन में माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है तो फिलहाल आप हा को सही करेंगे, है ना, आप हा को सही करेंगे। और इत्संज्ञक वर्ण कौन सा 2 बार आया है तो फिर आप अड़ा को सही करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो ये तो है आपका 14 माहेश्वर सूत्र आपके होते हैं आयुड़, ऋलिक, एवं, अयोच, हैबरट, लड़, इयामा, अंगा, अड़ाना, मा, झाभा, इया, जब गढ़ दस, घड़ धस और घड़ा धस, जब गढ़ दस, खा फा छा ठा था चाटा तावा कपय ससर और हल। ये 14 आपके माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लें। माहेश्वर सूत्र का हमने क्लास बनाया है आपके लिए, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ क्यों समय जाया करना, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका है युष्मद शब्द का पंचमा विभक्ति एक वचन रूप क्या है। तो संस्कृत में अस्मद और युष्मद ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रूप होते हैं दोस्तों। एक होता है अस्मद और एक होता है युष्मद दोस्तों। तो यहाँ पर अस्मद और युष्मद का रूप क्या होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, और ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा अगर आप इस वीडियो पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए लिख रखा है क्या, युष्मद का रूप दोस्तों। किसका रूप, युष्मद का रूप। ध्यान देंगे, यही है युष्मद का रूप दोस्तों। तो ये भी जो है जैसे शब्द का रूप चलता है वैसे इसका भी चलता है। इसमें एक अंतर होता है दोस्तों, इसमें जो है संबोधन नहीं होता। जैसे आपने हे बालिका या फिर हे लता या फिर हे बालिका वाला एक लाइन देखते हैं लास्ट में ना, तो वो नहीं होता दोस्तों। तो कुल मिला के इसमें संबोधन नहीं होता है। बाकी तो इस प्रकार इसमें जो है 8 नहीं बल्कि 7 लाइन आपको मिलती है। कोई भी सर्वनाम का रूप, ये सर्वनाम का रूप है अस्मद युष्मद। तो युष्मद माने तुम होता है दोस्तों, तुम। अब आप जानते हैं तुम एक सर्वनाम है दोस्तों, वो भी मध्यम पुरुष का। तो तुम को संस्कृत में आप क्या कहते हो, तो त्वम कहते हो दोस्तों। यहाँ पर देख लें, त्वम कहते हो। और तुम दोनों कहना हो तो युवाम कहते हो, तुम सब कहना हो तो यूयम कहते हो। यही तो रूप है इसका, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। और ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, और संबोधन नहीं होता है, आपको पहले हमने बता दिया है। तो इसको भी आप एक गीत की तरह, एक गाने की तरह बहुत ही आराम से मज़े से याद करोगे दोस्तों। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, इस तरीके से। चलिए हमारे साथ बोलिए दोस्तों, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि। तो इस तरह से आप एक लाइन कंप्लीट कर लोगे। चलिए जो लास्ट किसी किसी में 2-2 है, इसको अभी लास्ट में याद करोगे आप, है ना। तो अभी इतना मेन शब्द आप याद करो, तो इसको आप याद कर लो, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, इस तरीके से। और दूसरी लाइन याद करोगे, इवाम इवाम इवाभ्याम 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 इवयोहो इवयोहो। तो इस तरह से ये आपकी 7 शब्द याद जाएंगे। इसके बाद यूयम इस्मान इस्माभिः इस्माभ्यम इस्मतिस्माकम इस्मासु, इस तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ खास नहीं है दोस्तों। अच्छा हाँ, ये जो आप देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा शब्द मिले हुए हैं,
आपको लाइनों में, उसको कैसे आप याद करोगे। तो पहली बात दिमाग में आपने ये बसा लो कि प्रथमा को छोड़कर द्वितीया में, तृतीया को छोड़कर चतुर्थी में, पंचमी को छोड़कर षष्ठी में आपको एक्स्ट्रा शब्द मिलते हैं, यानी एक शब्द के दो रूप मिलते हैं दोस्तों। जैसे त्वाम का त्वा मिलता है, तुभ्यम का ते मिलता है, तव का ते मिलता है। इसी प्रकार इस लाइन में भी इवाम का वाम मिलता है और युवभ्याम का वाम मिलता है और युवोह का वाम मिलता है, तीनों का एक ही मिलता है दोस्तों। और इधर भी वाह 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 मिलता है, लेकिन एक एक को छोड़कर, प्रथमा को छोड़कर द्वितीया, तृतीया को छोड़कर चतुर्थी, पंचमी को छोड़कर षष्ठी, इस प्रकार मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा बदला है, बाकी इन दोनों लाइनों में तो आपका जो है वही है दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो इसको आप वैसे ही याद करोगे, आप त्वा ते ऐसे याद कर लो, त्वा ते। जब ध्यान करना हो प्रथमा को छोड़कर द्वितीया में त्वा, तृतीया को छोड़कर चतुर्थी में ते और फिर इसी बार षष्ठी में ते, इस प्रकार से याद कर लेना। बाकी ये तो आपको याद है, वाम 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 लगा देना, वाह 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 लगा देना, एक एक को छोड़कर, पहले को छोड़कर दूसरे में, तीसरे को छोड़कर चौथे में, पांचवें को छोड़कर छठवें में, तो लास्ट में वाह 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 लगा देना। और इसमें जो है एक एक छोड़ करके वाम 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 लगा देना, और इसमें जो है त्वा लगाना, त्वाम में त्वा, बाकी सब में ते लगा देना, बस आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये है, तो याद रखना, त्वाम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, एक सांस में एक ही बार में इसको पढ़ना है, ऐसे कई बार, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। तो क्वेश्चन आपका पूछा है, युष्मत शब्द का पंचम व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। ध्यान से देखिए, पंचम व्यक्ति एक वचन, यानी एक पहली लाइन का आपसे पूछा है। तो त्वत त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत क्या होगा, त्वत होगा दोस्तों, पंचम व्यक्ति एक वचन का त्वत होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पांचवा में आपका त्वत होता है, ठीक ना, हलंत वाला त्वत दोस्तों। तो ये आपका त्वत सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी आपका त्वत सही हो जाएगा, ठीक है। युष्मत शब्द का पंचम व्यक्ति का एक वचन रूप क्या होगा, त्वत होगा। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव त्वयि, तो त्वत आपका पांचवें पार, अंगुली पे इसको गिनिए, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत, पांचवें क्या आ रहा है, त्वत, एक वचन पहली लाइन में, तो वही आपका सही होगा। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब कुछ याद हो जाने वाला है। चलिए नज़र डालते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी रूप से रिलेटिव है और इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप पूछा गया है। पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप होता है। जी हाँ, पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप होता है। तो पितृ माने होता क्या है, पितृ माने संस्कृत में पितृ बोला है, पितृ माने पिता होता है, और संस्कृत में अगर मातृ बोला जाए तो मातृ माने क्या होता है, माता होता है, यानी माता पिता का रूप में से आपको पिता के रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी रूप एक नज़र में देख लें दोस्तों, इसका रूप आपको यहाँ मिल जाएगा, ये जो कि आप ध्यान से देखोगे। पहली बात तो पितृ जो शब्द है वो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, पितृ पिता माने पुल्लिंग शब्द है और पितृ में लास्ट में री है तो वो ऋकारांत शब्द है। दोस्तों संस्कृत में जब एक अक्षर बोलना हो तो उसको उसमें कार प्रत्यय जोड़ के बोलते हैं। जैसे री को बोलना हो तो रिकार बोलेंगे, ता को बोलना हो तकार बोलेंगे, पा को बोलना हो पकार बोलेंगे, तो कार जोड़ के बोला जाता है। और जिसके अंत में वो हो उसको अंत जोड़ दिया जाता है। जैसे इसके अंत में री है, हमारे रिकार है, और कहाँ है, अंत में है, तो रिकारांत बोल दिया गया। तो रिकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो ये आपका जो है रूप है और विभक्तियाँ इधर हैं और इधर है। इसको भी आप बहुत ही आराम से एक गीत बनाकर याद कर लेंगे। पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता, ऐसे याद करेंगे एक साथ में, चार चार में डिवाइड आप करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। चलिए हमारे साथ बोलिए, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता। एक बार पुनः बोलिए, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता। तो ये एक लाइन एक वचन में आपको सभी विभक्तियाँ याद हो जाती हैं। आगे बोलेंगे, पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरो, तो ये आपको याद हो जाता है। एक बार हमारे साथ बोलिए, पितरो पितरो पितृभ्याम 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 पित्रोह पित्रोह हे पितरो, तो ये आपको द्विवचन में याद हो जाता है दोस्तों। आगे आप देखेंगे तो पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः
पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः। तो ऐसे याद हो जाएगा। एक बार हमारे साथ बोलिए बहुत आराम से, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पिता। ऐसे इसको आप एक गीत बनाकर, इसको रुचिकर बनाकर, मतलब इसमें आपको मज़ा आने लगे, आनंद आने लगे, इस तरह से कुछ करिए, तभी आपको याद होगा, अन्यथा आपको रूप नहीं याद होगा दोस्तों। तो एक बार पुनः हमारे साथ बोलिए, हम बहुत आराम से बोल रहे हैं। पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पितः। चलिए इसको बोलिए, पितरौ पितरौ पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। आगे बोलिए, पितरः पितॄन् पितृभ्यः पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः पितृभ्यः पितॄणां पितृषु हे पितरः पिता पितरं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि हे पिता। इस तरह से इसको याद करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। और रूप से अगर कतराएंगे तो संस्कृत में आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और रूप तो आपको याद करना ही करना होगा हर हाल में। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, पितृ शब्द का तृतीया द्विवचन में रूप क्या होगा। द्विवचन मतलब दूसरी लाइन आप पढ़ोगे, तो दूसरी लाइन में आपने देखा कि पितरौ पितरौ आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ देखिए, आपको पितरौ पितरौ पितृभ्याम 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 यही आपको मिलता है। तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे तृतीया द्विवचन, तो पितरौ पितरौ पितृभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पितृभ्याम हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और हम आपको ध्यान दिलाएंगे, क्या, हर शब्द रूप में दोस्तों जो है यहाँ पर पितरीन में आपको ना के नीचे हलंत और री जो है वो बड़ी री ही सही करना, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में एक तो देता है छोटी री ऐसे करके पितरीन, और एक देता है बड़ी री करके पितरीन देता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी री वाला आपका सही, यहाँ भी बड़ी री है। और पितृणाम आप देख रहे होंगे, पितृणाम में भी ता में जो री है वो बड़ी री है। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही क्वेश्चन आपको हलंत हटा करके हलंत लगा करके तो सब आप याद रखेंगे। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इन रूपों को अपने हाथ से 2-4 बार लिख लेते हैं तो हलंत तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, इतना याद रखना, जैसे पिता का जो रूप है उसमें पितरम में केवल एक जगह हलंत है, तो आप याद रखना। और इसमें तो हर रूप में आप देखते हैं जो बीच में ये तृतीया चतुर्थी पंचमी होता है उसमें तीनों पितृभ्याम में हलंत होता है दोस्तों। और यहाँ लास्ट में देखेंगे तो पितरीन में और पितृणाम में 2 जगह हलंत है, यानी 1 हलंत 3 हलंत 2 हलंत। बस इतना आप याद रखना, हलंत को लेकर आपका क्वेश्चन गलत करवा देता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो रूप से रिलेटिव नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो ये प्रश्न मिल रहा है, इसमें आपसे पूछा है कि भाई बताइए भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, अर्थात भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो काल को तो लकार कहते हैं, लेकिन कौन सा काल कौन सा लकार कहते हैं भूतकाल को, तो भूतकाल को जो है वो लंग लकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। लंग मतलब भूत होता है, भूतकाल को लंग लकार कहते हैं। जिससे यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कोई बच्चा होता है या कोई डरने वाला आदमी होता है, वो भूत को देख लेता है, हालांकि भूत दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसको शंका हो जाती है हाँ यहाँ भूत है, तो वहाँ से वो लंक लगता है, यानी बहुत तेज दौड़ के भाग जाता है दोस्तों। तो भूत को देखते ही लंक लगता है, यानी भूतकाल के लिए क्या होगा, लंग लकार होगा। संभवतः आज के बाद आपको ये नहीं भूलेगा। अच्छा, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। बाकी लोट लकार भविष्यकाल के लिए यहाँ पर लोट लकार जो है आज्ञार्थक में होता है दोस्तों, और लिट लकार जो है वो आपका भविष्यकाल के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए और लिट लकार भविष्यत काल के लिए होता है। और लोट लकार जो है वो आज्ञार्थक में होता है, और विधिलिंग लकार जो है वो चाहिए के अर्थ में होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखें, ऑप्शन कौन सा चाहिए होगा, तो भूतकाल के लिए आपका होता है लंग लकार। याद रखिएगा, भूत को देखकर लंग लगना, यानी भूतकाल के लिए लंग लकार होता है। चलिए, लकार का वीडियो आपको हम स्पेशल बना देंगे। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन।
अब सातवें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है। देखिए प्रधानता को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों। तो बात करें प्रधानता की तो 3 समास आप याद रखेंगे, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, याद रखिएगा दोस्तों। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इन सभी का उत्तर पद प्रधान होता है। 3 समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, नोट कर लीजिए कहीं कलम से। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इन तीनों समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है दोस्तों। और बात करें बहुब्रीहि समास की तो उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ आपसे बहुब्रीहि समास का ही पूछ लिया है कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो अन्य पद प्रधान होता है, यानी इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, यथा किसका वाचक है। तो यथा जो है आपका रीतिवाचक है ना दोस्तों। एक परिपाटी में यथा बोला जाता है, यथा माने जैसे। तो ये एक रीति है एक प्रकार की, क्योंकि हम कोई बात कहते हैं जब उसका उदाहरण पेश करना होता है जैसे बोल देते हैं। देखो भाई कोई चीज़ जब 2 वस्तु हो और 2 वस्तु हो आपस में जोड़ दो तो 4 वस्तु हो जाती, जैसे। तो जैसे हमने बोल दिया 2 + 2 = 4। तो ये जैसे जैसे बार जो हर बार बोलते हैं ये एक रीति है, एक परिपाटी है। तो ये जो है यथा जो है वो रीति का वाचक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका गम धातु में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। क्या है, आपसे पूछा है गम धातु में उद उपसर्ग लगाने से शब्द बनता है। दोस्तों ये जो उद होता है, ध्यान देंगे, उद बोलिए या उत बोलिए, ये दोनों एक ही है। संस्कृत में आप उपसर्गों की संख्या 22 है और 22 उपसर्गों में एक उपसर्ग आपका उद है। और उद या उत दोनों एक ही होता है, अलग अलग उपसर्ग नहीं। अलग करोगे तो 23 हो जाएगा। तो ये एक ही है दोस्तों। फिलहाल यहाँ उद पूछा है, उद उपसर्ग जब लगाते हो गम में तो शब्द क्या बनेगा। चूंकि गम से आपकी जो आपका जो शब्द बनता है वो गच्छ बनता है और रूप चलता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ये माँ संज्ञक गायब हो जाता है। अच्छा, तो उद जोड़ोगे तो क्या होगा, क्या है आपका, आप जानते हो। तो आपका उद गच्छति हो जाएगा। क्या होगा, उद गच्छति हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ऑप्शन बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 10वां क्वेश्चन अपने श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। इसमें दिया है पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा। क्या दूरवर्ती होगा, समीपवर्ती होगा, उत्तरवर्ती होगा या परवर्ती होगा। तो हमको पता है दोस्तों, काफ़ी लोगों से मिस्टेक होता है और वो पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती लगा देते हैं, जबकि ये सटीक विलोम नहीं होगा। इसका सटीक जो विलोम शब्द होगा वो परवर्ती होगा। हाँ, परवर्ती ना रहे तब आप उत्तरवर्ती पर विचार करिए। फिलहाल पूर्ववर्ती का जो सटीक विलोम होता है वो परवर्ती होता है। ठीक है, पर माने बाद होता है, पर माने बाद का, और पूर्ववर्ती माने पहले का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करिए ज़रूर अपने मित्रों के साथ। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाएं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वास्तव में वाकई में अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये हमने स्वयं अपने हाथ से लिखा है और आपके लिए हमारी कोशिश रहती है कि आपका जो है कोई भी वीडियो ऐसा ना हो कि जो आपको उबाऊ लगे या फिर जिसको आप सोच लें कि हाँ ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने हर कोशिश किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।